नमस्कार साथियों, द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके आगे जाइएगा। तो आ जाते हैं हमारे चैनल के मेन कंटेंट के ऊपर। जी दोस्तों, पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि मार्केट में कैसा हाल था। जैसे कि आज है 27 तारीख शनिवार। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ फ्राइडे के बारे में कि फ्राइडे में क्या हुआ मार्केट में और मैंने क्या किया। ठीक है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और कहाँ पे नया पोजीशन बनाया, तो उस विषय में ही यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा मार्केट का जायजा ले लेते हैं। जी देखिए, मार्केट जब प्री ओपनिंग में था तब 22,600 को क्रॉस करके 632 पे गया। फिर जाके थोड़ा सा गिरावट आया, फिर मार्केट ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद से ही मार्केट में थोड़ा गिरावट का आसार दिखाई दिया, क्यों ना हो, क्योंकि डाउ जोन्स जो है उसका गिरावट दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे गिरावट आया और नेस्डेक में भी गिरावट था। तो इस हिसाब से यूएस को फॉलो करके, यूएस के बाजार को फॉलो करके इंडिया का मार्केट भी गिरा। ठीक है, 22,590, 603, फिर 22,018 पे जाके 500 के करीब जाके उसको एक सपोर्ट मिला। वहाँ पे उसने थोड़ा वक्त बिताया, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट में कि 22,500 एक सपोर्ट है हम लोगों का। लेकिन जब वो सपोर्ट तोड़ा, फिर तोड़ के इसने 22,432, 22,431 और फिर 22,400 को ब्रेक भी कर दिया। तब लगा कि मार्केट अभी और गिरावट लगाएगा और 22,000 को भी टेस्ट करेगा। लेकिन 22,000 को उसने टेस्ट नहीं किया। उसने 22,380 के करीब जो सपोर्ट है, 396, 380, उस रेंज पे वहां पे जाके उसने रिवर्ट बैक किया और फिर 22,450 और जाते जाते 22,419 पे बंद हुआ। ठीक है, अभी पूरा डिपेंड करेगा डाउ जोन्स के ऊपर कि कैसा रहता है। ठीक है, डाउ जोन्स हम लोग अगर देख लेते हैं, 150 पॉइंट का बढ़त है यहाँ पे डाउ जोन्स में सैटरडे को। ठीक है, मतलब 26 तारीख के हमारे यहाँ पे जो है, 26 तारीख के यहाँ पे रात में जो दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि 150 का प्रॉफिट है। तो मार्केट अच्छा गया यहाँ पे। और नेस्डेक का हम लोग देख लेते हैं। नेस्डेक का भी यहाँ पे 300, 350 पॉइंट का अप है। तो ये फ्यूचर्स में भी अगर मंडे को दिखाई देता है, फ्यूचर्स में भी अगर ऐसा रहेगा, तब यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोगों का मार्केट फिर से दोबारा अप हो सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मार्केट ऐसे ही रेंज में घूमता रहेगा और इसको सपोर्ट, हमारे यहाँ पे इसको सपोर्ट में लेता रहेगा, जहाँ पे मेन सपोर्ट जो है 22,000 के करीब है और मेन रेजिस्टेंस जो है वो 22,600 के करीब है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है मंडे के मार्केट में। फिलहाल तो यही रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जब मार्केट में आपको प्रॉफिट मिले, बढ़िया सा प्रॉफिट मिले, तब प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, जो कि मैंने थर्सडे को भी किया था, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो उस स्क्रीनशॉट के आधार पे, जैसे उस दिन मैंने वोडाफोन आइडिया में इंटरडे भी किया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया अगर आज देखेंगे उस भाव में, वहाँ पे जिस दिन हम लोगों ने बेचा था उस भाव से अभी वोडाफोन आइडिया और भी गिर चुका है। ठीक है, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा लॉन्ग टर्म का, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये और भी नीचे चाहिए। 12 रुपए के करीब अगर मुझे मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो परिस्थिति काल अनुसार मैं यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एफपीओ जब भी क्लोज हुआ तब यहाँ पे इसने 3.5% के करीब करीब गिरावट दिखा के बंद हुआ। ठीक है, और मैंने इसको 1385 में बेचा था और यहाँ पे 1345 में आ गया। ये सिर्फ 45 नीचे आ जाए, 1290, 1295 में मेरे को मिल जाए, 95, 1295, 1290 में मिल जाए, तो मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, 1230 भी बहुत बढ़िया है, 1220 भी बहुत बढ़िया है, ये पोजीशन में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें अगर आप पोजीशन बनाते हो, कम से कम आपको 1 साल रुकना पड़ेगा या 1.5 साल रुकना पड़ेगा अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है, 25%, 20% अगर प्रॉफिट चाहिए तो। और नहीं तो आप मेरे जैसे यहाँ पे ऐसे जॉगिंग भी कर सकते हो 6% के टारगेट को लेके। ठीक है, तो मैं तो एक लॉट रखूंगा जॉबिंग के लिए और एक लॉट रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि अगर यहाँ से 13 रुपये से दिखे, अगर यहाँ पे 18 रुपये तक आ गया, देखिए जो कि पहले इसका था, बना भी था 1 जनवरी के करीब यहाँ पे 17 रुपये, तो 20% मेरे को मिल सकता है वहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग देख ले 17.55 में अगर आता है तो 23%, और 18 तक अगर आएगा तो 25% में आराम से मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो
जो भी हो, यहाँ पे ये तो हो गया वोडाफोन आइडिया के बारे में बात कर लिए हम लोग। और क्या खरीदा मैंने, तो कल कुछ तो खरीदारी करना पड़ा था क्योंकि मार्केट थोड़ा गिरा था। तो मैंने क्या खरीदा, मैंने इस गिरावट में खरीदा कोचिन शिपयार्ड। जी हाँ, कोचिन शिपयार्ड मैंने इसको 1340 के करीब खरीदा और उसके बाद ही इसने एक छलांग मार दिया। ठीक है, 1.5% के करीब मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि क्या बुक करना है 1.5% का प्रॉफिट। कम से कम अगर 3% मिल जाता दिन का तब मैं ज़रूर बुक कर लेता, लेकिन 3% नहीं मिला। तो अभी वेट करेंगे हम लोग इसको 6% के टारगेट के लिए। नहीं तो अगर अच्छा लगा तो लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा डायरेक्ट इक्विटी में कोचिन शिपयार्ड। और ईटीएफ में मैंने क्या खरीदा, ईटीएफ में मैंने खरीदा एसबीआई ईटीएफ आईटी, जो कि मैं कह रहा था कि आईटी इस साल जो है रेट कट के बाद चलेगा, लेकिन अभी तक चला नहीं है। लेकिन नैस्डैक गिरा था, तो नैस्डैक की गिरावट की वजह से आईटी में एक गिरावट आया। जी देखिए यहाँ पे 376 में अगर मैं टॉप से अगर पकड़ता हूँ 376 से लेके, तो यहाँ पे देखिए 5% के करीब करीब गिरावट है। तो ये 5% आराम से मेरे को शॉर्ट कवरिंग दे सकता है अगर थोड़ा सा रेट कट आ गया तो। ठीक है, या फिर उसका न्यूज भी आ गया तो आराम से 5% का रेट कट का मेरे यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ये 5% का जॉबिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी हिसाब से मैंने एक लॉट खरीदा एस बी आई ई टी एफ आई टी का। और अगर आप यहाँ पे इसको 46 के यहाँ से देखते हैं 406 के यहाँ से भाव से, तो 12%, 12.5% के करीब करीब ये गिरा हुआ है। तो ईटीएफ जितना गिरे उतना खरीदना मतलब अच्छा रहता है। ठीक है, ईटीएफ में क्योंकि आपका ये कलेक्शन ऑफ शेयर्स होता है, ये निफ्टी आईटी को रिप्रेजेंट करता है। और निफ्टी आईटी में तो आप लोगों को पता ही है बहुत बहुत बढ़िया कंपनी है। इन्फोसिस है, टीसीएस है, एसीएल है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। टेक महिंद्रा अपना अच्छा रिजल्ट की वजह से 7% के करीब भागा। तो मतलब क्या, अगर इसमें आईटी में थोड़ा सा भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो आराम से भी भाग जाता है। तो यहाँ पे निफ्टी आईटी अगर 2-3 तो कंपनी अच्छा बढ़िया प्रॉफिट लेके देता है क्वार्टर में तो भाग सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एल&टी माइंट्री भी थोड़ा सा भागा है, देखिए 3.5%। विप्रो थोड़ा आधा 1% भागा है। पर्सिस्टेंट सिस्टम आधा 1% गिरा है। कोफोर्ज आधा परसेंट 1% बढ़ा है। ठीक है, और एम्फेसिस भी 3% भागा है। और एल&टी टेक्नोलॉजी 7% 8% के करीब गिरा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा पोजीशन ऑलरेडी था, मैंने इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनाया। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो आप सोच विचार करके खरीदिएगा। ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस बना रहा हूँ ये वीडियो, और मैं क्या कर रहा हूँ वही मैं बताता हूँ। तो इसलिए मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ईटीएफ आईटी है उसमें मैंने निवेश किया। और इस निवेश में मैंने एवरेजिंग भी किया, कोचिंग शिपयार्ड में भी किया। अभी कोचिंग शिपयार्ड के बारे में अगर आप और विस्तारित रूप से जानना चाहते हैं तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जी देखिए, इसका मार्केट कैप है 35,000 करोड़ का। ठीक है, ये देखिए इसका चार्ट 10 साल का बहुत बढ़िया उम्दा चार्ट है। 205, 206, 2018 में ये आपका 260 में मिल रहा था, और अभी ये 2024 में मिल रहा है 1352 के करीब। ठीक है, 2010 सालों में ही। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म निवेश किया होगा तो माला माल ऑलरेडी हो चुका होगा। कंपनी हेल्दी डिविडेंड देता है 36.8%। इसका बुक वैल्यू जो है 7.5 गुना है अपने बुक वैल्यू से। ठीक है, इसका जो प्राइस है अभी। और कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ कर रही है 5 साल से। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओई है 12% 3 सालों से। अर्निंग भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये शिपयार्ड कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, नंबर टॉप कंपनी है। गार्डन रीज, जेन टेक्नोलॉजीज, एंतेंजा एरोस्पेस इसके नीचे है। और इसका पी जो है 64 के है। ठीक है, मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, मतलब अपने निकटवर्ती जो शिपिंग कंपनी है उसमें से ये 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो कोचिन शिपयार्ड आप समझ ही सकते हैं कितना बढ़िया कंपनी है। यहाँ पे अगर आप इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी देखिएगा तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए 10 सालों में इसने 10 साल का तो कुछ यहाँ पे परसेंटेज का रिकॉर्ड नहीं है। 5 साल में इसने 48% सीएजीआर पे अपना पैसा ग्रो किया है। जिन्होंने भी 5 साल से इसको होल्ड किया है उसको 48% से बढ़ा है। 3 ईयर्स में 96%, 1 ईयर में 43%, मतलब अच्छा बढ़िया मोमेंटम में है ये शेयर। तो मुझे लगता है ये खरीदारी करना चाहिए, और मैं इसने खरीदारी किया हूँ और थोड़ा अच्छा मुनाफा इसमें से बांधने का कोशिश भी करूँगा।
लेकिन मेरा जो भी पोजीशन है, जो भी चेंजेस हैं, वो परिस्थिति काल अनुसार बदलता रहेगा, मार्केट के अनुसार बदलता रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ भी नया चेंजेस करता हूँ, अगर सेकेंड लॉट खरीदता हूँ या बेच देता हूँ या फिर पोजीशन से एग्जिट करता हूँ, तो मैं वीडियो में ज़रूर इत्तला करूँगा। आप लोग भी उस तरह से अपने हिसाब से सोच विचार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। तो ROE इसका बहुत बढ़िया है। 10 साल का देखिए 14% करके है, और 5 साल का भी 14% करके है, 3 साल का 12%, लास्ट ईयर का अभी 7% का है। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका 3% है, 5%, 5 ईयर्स का 0%, 3 ईयर्स का -12, और टिल टू द टाइम 1%, TTM 1% है। 10 ईयर्स का आपका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बढ़िया नहीं है, 1%, जो कि यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे कि इसका प्रॉफिट बढ़िया नहीं है, ठीक है। थोड़ा कम प्रॉफिट में काम करती है कंपनी। लेकिन हालांकि यहाँ पे अगर आप इसका EPS देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बढ़िया अभी तक दिया है, ठीक है। 2000 इसका EPS अगर देखिएगा, यहाँ पे 2020 में देखिए 8.72 था, अभी 2023 में 9.43, बीच में गिरा था 8 से लेके एकदम 4.1 तक चला गया था 2022 में 1.86। लेकिन फिर दोबारा कंपनी ने अपने आप को खड़ा किया और अर्निंग पर शेयर बढ़ाता गया, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा गिरावट आ गया। ये कहाँ पे, ये आपका जो स्टॉक का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, तो यहाँ पे माइनस में आ गया। लेकिन ये भी इन फ्यूचर रिवैम्प कर सकता है, मतलब एक अपना जो प्रॉफिट है ये धीरे धीरे फिर से डेवलप कर रहा है। मतलब ये कंपनी का मैनेजमेंट को पता है कैसे नुकसान से फिर से भरपाई करके अच्छा मार्क्स लेके आए, ठीक है। मतलब बच्चा अगर फेल करेगा तो उसको कैसे ट्यूशन देके उसको बढ़िया सा मार्क्स लेना है, तो इसका जो प्रोमोटर्स हैं इन लोगों को ये पता है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट की भी बड़ी बढ़िया मैनेजमेंट प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर में के लिए हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए देखिए, और गवर्नमेंट का मेजर मेजर ऑर्डर्स भी लोगों को मिलता है। बीच में हाल ही में इसको विदेश से भी ऑर्डर मिला था, ठीक है। तो अभी 9.43 है इसका EPS, और बढ़ेगा आशा करते हैं जी। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखिएगा या फिर कॉन्सोलिडेट देखिएगा, कॉन्सोलिडेट देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कैश फ्लो बैलेंस शीट। अच्छा, स्टैंड अलोन, व्यू स्टैंड अलोन करते हैं तब दिखाई देगा ठीक तरह से। अच्छा, कहाँ गया, हाँ, स्टैंड अलोन में प्रॉफिट में देखिएगा, यहाँ पे EPS जो है 2012 में 12 से दिखाई दे रहा है 2023 तक। तो 2012 में इसका EPS था 6.85, उसके बाद गया 11.75, 12.43, 3.06, 2015 में घट गया, 2014 से लेके 2015 में देखिए ड्रेस्टिकली गिर गया। फिर इसने दोबारा खड़ा किया 12.88, फिर 14 से लेके फिर 14 से लेके 18 से लेके 24, फिर गिरा 23, 22, 12, फिर 22, 2.65। मतलब क्या, ये एक साइक्लिकल स्टॉक्स है आपका, कभी कभार ये गिरता है फिर ये उठ जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये गिर गया, मतलब ये गिर गया, ये एकदम नहीं है। डिविडेंड पे आउट भी इसका बहुत बढ़िया है, 13% से स्टार्ट किया था, अभी 39% डिविडेंड देता है, बहुत बढ़िया उमदा डिविडेंड देता है, ठीक है। ROE तो बता दिए हम लोग, और इसका लाइबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, अदर लाइबिलिटीज बोरोइंग्स कितना है इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसका 2012 में 0 था, और शॉर्ट टर्म भी 0 था। और अभी कितना है, लॉन्ग टर्म में आपका 24, और शॉर्ट टर्म में 107, ठीक है, 107 है इसका लॉन्ग टर्म में आपका। शॉर्ट टर्म में बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म में है 107, और लॉन्ग टर्म में है 100, लॉन्ग टर्म है 24, और शॉर्ट टर्म में आपका 107, ठीक है। ये है इसका लायबिलिटीज। और अभी इसका कैश फ्लो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बोरोइंग्स, अच्छा, इक्विटी और रिजर्व में कितना है देख लेते हैं। रिजर्व में पैसा कितना रिजर्व में पड़ा हुआ है, अरे बाप रे, भयंकर पैसे रिजर्व में पड़ा है। पहले था 864 करोड़, ये करोड़ में है, और अभी है इसका 4583 करोड़। मतलब जितना इसका बोरोइंग है, इससे बहुत ज़्यादा इसका रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। तो जितना पैसा रिजर्व में है, वो चाहे तो एक दिन में ही अपना बोरोइंग जीरो कर ले, लेकिन फिर भी ये बोरोइंग रख रहा है, कुछ टैक्स वैक्स बचाना पड़ता है, तो उस हिसाब से इसको दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। तो
फिक्स्ड एसेट्स भी इसका देख लेते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स अगर इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, रेलवे, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अच्छा, फिक्स एसेट्स इसका देखिए, एसेट्स भी इसका पहले 186 था, अभी इसका 725 है इस ईयर का, ठीक है। हाँ 725 है सितंबर 2023 तक। बाकी तो डिटेल्स में अभी दिया नहीं हुआ है, जब भी देता है तो यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियो में। लेकिन अभी फिक्स एसेट भी इसका बहुत बढ़िया है, तो इस हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट, नेट जो वैल्यू है वो भी बढ़ा है, ठीक है। और इसका प्रोमोटर का वैल्यू देख लेते हैं। प्रोमोटर 2021 में आपका 72.86 था, अभी भी 72.86 है, मतलब प्रोमोटर को भरोसा है। एफ आई एस 3.02% था, लेकिन यहाँ पे देखिए एफ आई एस ने बढ़ा दिया अपना होल्डिंग्स 5.23%। डी आई एस था 5.94%, अब ये 2.45। डी आई एस ने घटाया है, लेकिन एफ आई एस का भरोसा बढ़ा है, मतलब एफ आई एस जो बेच रहा है मार्केट से हम लोगों का, वो इसमें खरीदारी कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये कंपनी आगे भी परफॉर्म करेगी, ठीक है। और पब्लिक जो है देखिए 18% था 2021 में, अभी 19% है। पब्लिक को भी पता है कि ये बढ़िया काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग्स बढ़ रहा है, ठीक है। एफ आई एस में कौन कौन है, डी आई एस में कौन कौन है, देखिए डी आई एस में है निपॉन इंडिया लाइफ एसेट ट्रस्टी, एल आई सी है, और आई सी सी आई लोम्बार्ड जनरल भी है इसमें, ठीक है। पहले था 2022 तक, उसके बाद आई सी सी बंद हो गया। एल आई सी इसका पहले था, अभी सिर्फ निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट लिमिटेड अकाउंट है, और एक तो है निपॉन स्मॉल 250 इंडेक्स फंड, मतलब इंडेक्स फंड से भी, इंडेक्स में भी ये कंपनी है 250 इंडेक्स फंड में, मतलब बढ़िया कंपनी है, ठीक है। कोई चिंता का बात नहीं है, गिरावट में खरीदारी करना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें गिरावट में खरीदारी की, और जब भी मार्केट भागेगा तब ये भी भागेगा, ठीक है, आशा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे जब भी कोई चेंजेस हों इनमें, इन्हीं शेयर्स में, मेरे होल्डिंग में, तो मैं आपको ज़रूर इत्तला करूँ, ठीक है। और उसके साथ बता देना चाहूँगा, फ्राइडे को मैंने कोई भी शेयर बेचा नहीं है, सिर्फ खरीदारी किया है, क्योंकि मार्केट गिर रहा था और तब खरीदारी करने का वक्त था। जब भी मार्केट फिर से ऊपर होगा तो मैं सेल ऑन राइस वाला कॉन्सेप्ट दोबारा अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।